श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कुंभ लव राशिफल वर्ष 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। वर्ष 2025 आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2025 अत्यंत लाभदायक है और आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। और इस वर्ष मुख्यतः 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें शनि का सर्वप्रथम राशि परिवर्तन होगा जो कि आपके स्वामी बनते हैं आपकी राशि के। और शनि देव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शनि मीन राशि में संचरण करेंगे आपके द्वितीय भाव में। इसके अतिरिक्त गुरु का राशि परिवर्तन 14 मई वर्ष 2025 में होगा और गुरु उस समय में मिथुन राशि में गोचर करेंगे आपके पंचम भाव में। और पंचम भाव में गुरु का गोचर अपने आप में आपके प्रेम जीवन के लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि पंचम भाव से ही हम प्रेम संबंध देखते हैं, लव रिलेशनशिप देखते हैं। इसके अतिरिक्त राहु और केतु जो मुख्य 2 ग्रह हैं, इनका भी राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में होगा और ये राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होगा। और उस समय में राहु अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो केतु अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर करेंगे। यानी कि केतु आपके सप्तम भाव में संचरण करेंगे और राहु आपके प्रथम भाव में संचरण करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ये जो मुख्य 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा समय समय पे दूसरे ग्रह भी अपना राशि परिवर्तन करते रहेंगे और हम आपको उस समय वीडियो बना करके आपको देते रहेंगे। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे कि दूसरे ग्रहों की पोजीशन स्थिति वर्ष 2025 में काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी अनुकूल रहेगी। और वर्ष 2024 में जो आपने प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव देखा, वर्ष 2024 में जो ब्रेकअप देखा, वर्ष 2024 में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन का दंश आप लोगों ने झेला, ईगो क्लेश से आप दिक्कत में रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग रही, थर्ड पार्टी के कारण से समस्याएं रही आपके प्रेम जीवन में, वो अब समस्याएं पूरी तरह से समाप्त होती हुई देखने को मिलेंगी। क्योंकि वर्ष 2024 में आमने सामने की मुलाकात भी आपकी नहीं हो पाई। शुरू में प्रेम जीवन तो अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे उस प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव आपने बहुत अधिक देखा, बहुत अधिक सहा और स्थिति यहाँ तक आ गई कि आप स्ट्रेस में चला गए, एंग्जाइटी में चला गए, डिप्रेशन में चला गए, चिड़चिड़ापन, क्रोध आपके भीतर बढ़ गया, नींद नहीं आप अच्छे से कर पाए और आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए, कैरियर पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए, अपने व्यापार को अच्छे से नहीं आप बढ़ा पाए, पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाए, जॉब को अच्छे से नहीं कर पाए, वर्क प्लेस पे अच्छे से समय आप ना दे पाए। इसका मूल कारण आपका लव रिलेशनशिप रहा मित्रों। और कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं है कि शुरू में आपके पार्टनर की आप में रुचि नहीं रही, आपके पार्टनर की भी बहुत ज़्यादा रुचि थी, लेकिन जब भी आपके पार्टनर को आपकी मदद चाहिए होती थी तब तो आप उनके लिए बहुत अच्छे होते थे, तब आपको वो याद करते थे, आपने हमेशा उनको फाइनेंशियली मदद की, गिफ्ट्स वगैरह दिए। इसके अलावा इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली आप हमेशा उनके साथ जुड़े रहे। यानी कि जैसे उनकी इच्छा थी उस तरह से तो आप रहे, लेकिन जब आप उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे, महत्व देने लगे और आपको अपने हिसाब से भी उनको बातें बतानी थी या आप चाहते थे कि इस हिसाब से उनका रवैया रहे, वो इस हिसाब से वो आपके साथ जीवन में आगे बढ़ें, आपके साथ जीवन में आगे चलें, लेकिन इस तरह की स्थिति आपके सामने नहीं आई और कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाला साल वर्ष 2024 रहा।
मित्रों, जो बीत गया सो बीत गया। अब उस बीते हुए वर्ष की तो हमें बात नहीं करनी है, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता था कि क्या ये स्थिति वर्ष 2025 में भी रहेगी। तो मैं यही कहूँगा कि वर्ष 2025 में आपको ये स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही 15 मार्च 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा, 100% उनका पैचअप होगा। आमने सामने की मुलाकात होगी, नो कंटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगा, ईगो क्लेश खत्म होगा। इस समय में आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप हैं उनकी लाइफ के लिए, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप उनके लिए डिज़र्व करते हैं मित्रों। और उनको ये भी एहसास हो गया है, ये भी उनको महसूस हो गया है कि दूसरे लोग कितने भी अच्छे क्यों ना बने, उनके लिए वो उतना अच्छा नहीं हो सकते हैं जितना आप उनके लिए हैं, जितना आप उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे में ये पार्टनर की खुद से एक पहल होगी वर्ष 2025 में, और ये पार्टनर जो है आपके, ये खुद ब खुद आपके पास आमने सामने मुलाकात करेंगे। इस समय में ब्रेकअप खत्म होगा, पैचअप होगा, नो कंटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पार्टनर ने वर्ष 2024 में आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन वर्ष 2025 में आमने सामने की मुलाकात के साथ साथ नो कंटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ ईगो क्लेश पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के टकराव, लड़ाई झगड़ा, कहीं ना कहीं नाराज़गी, गिले शिकवे, शिकायतें, ये सब समाप्त होंगी। थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें परेशानियां आपके जीवन में आई, और थर्ड पार्टी आने के बाद आपके पार्टनर का रुझान थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा हो गया और कहीं ना कहीं आपको वो इग्नोर करने लगे, तो ऐसे में ये स्थिति भी अब पूरी तरह से सामान्य होने वाली है। और जैसे ही मार्च 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद थर्ड पार्टी भी पूरी तरह से चला जाएगी। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, या कोई ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा उनको आपके लिए भड़काते हैं, गलत बोलते हैं, या आपके बारे में हमेशा आलोचना करते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के जाने के भी पूरे पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। मित्रों, ये जो मैं कुंभ लव राशिफल आपको बता रहा हूँ वर्ष 2025 का, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम व्यक्तिगत रूप से आपके साथ वीडियो के माध्यम से साझा नहीं कर सकते या हम बता नहीं पाते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें पर्सनल आपको कहनी होती है, जो हमें व्यक्तिगत रूप से आपको बतानी होती है। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आप एक बार ज़रूर संपर्क करें, हमसे बातचीत करें, और आपको हम और अधिक जानकारी देंगे। और व्यक्तिगत कोई भी चिंता आपके जीवन में है तो उस चिंता का निवारण करेंगे, उस चिंता को ख़त्म करेंगे। क्योंकि जब हम पर्सनली आपका हॉरोस्कोप देखेंगे, हस्तरेखाओं की फ़ोटो देखेंगे या फेस की फ़ोटो देखेंगे आपके या आपके पार्टनर की, तो उससे और बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके भीतर हैं, बहुत सारी चीज़ें आप हमसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपनी लव रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। तो ऐसे में एक बार ज़रूर हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके हमसे जुड़ें, और आगे की जो भी बातचीत होगी वो हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, इस वर्ष बहुत कुछ सकारात्मक होने वाला है आपका। और अगर हम बात करें मैरिड लाइफ की, आपके वैवाहिक जीवन की, तो वर्ष 2024 से ये साल आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद है, या पारिवारिक कलेश है, परिवार में आपका मान सम्मान नहीं है, तो ऐसे में ये छोटी छोटी बातों को लेकर के जो लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये समाप्त होने वाली है। जैसे ही आपका 25 फरवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े या छोटी छोटी बातों को लेकर के समस्याएं हैं, वो ठीक होती हुई दिख रही हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इस वर्ष हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो भी सही होता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है तो 25 फरवरी 2025 से पहले पहले वापस आएंगी, या आपके हस्बैंड आपको छोड़ चुके हैं या आपसे दूरी बना चुके हैं या आपको मारते पीटते हैं, गलत काम करते हैं आपके साथ, तो ऐसे में वो वाली स्थिति भी 25 फरवरी 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस किसी कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय अप्रैल
30 से पहले पहले आता है तो वो पूरी तरह से फैसला आपके फेवर में रहेगा, आपके हित में रहेगा। इसके अलावा इस समय में सिंगल लोगों की हम स्थिति देखें तो सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय देखने को मिल रहा है। और वर्ष 2024 में जो उतार चढ़ाव वाली स्थिति आपके प्रेम जीवन में रही, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आना फिर ब्रेकअप हो जाना, उस तरह की दिक्कतों का सामना आपने वर्ष 2024 में किया, एक स्टेबिलिटी की कमी रही आपके रिलेशनशिप में। लेकिन वर्ष 2025 में जैसे ही 24 मार्च 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे, किसी के साथ आप जुड़ेंगे, किसी के साथ संपर्क में आएंगे, बातचीत आपकी बढ़ेगी। वो सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत हो सकती है, फोनिकली किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ से किसी के साथ मुलाकात आपकी हो सकती है, या किसी दोस्त रिलेटिव के माध्यम से किसी के संपर्क में आ सकते हैं, तो वहीं से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे और वो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपके एक्स पार्टनर की वापसी होगी, क्योंकि एक्स पार्टनर ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि आप उनके लिए बहुत अच्छे इंसान हैं और इस टाइम में वो स्टॉक भी करते हैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से। तो एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई दिख रही है मुझे 4 फरवरी 2025 के बाद। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी को पसंद करते हैं, तो ऐसे में ये स्थिति 4 मई 2025 के बाद आपके लिए फेवरेबल है, आपके हित में है, आपके अनुकूल है। और आप देखेंगे कि जिन्हें आप मनी मन अपना बना चुके हैं, मनी मन पसंद करते हैं, मनी मन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ जीवन में आगे बढ़े, तो ऐसे में ये जो डेट मैंने आपको बताई, उस तिथि के बाद आप देखेंगे कि उस इंसान की भी आप में रुचि रहेगी, वो भी आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे या आपके साथ विवाह आगे कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये वर्ष निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छे योग बना रहा है। और 30 जनवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपके जीवन में संतान प्राप्ति का सुख देख रहा हूँ। और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि जिनका बार बार मिसकैरेज हो जाता है या बेबी कंसीव नहीं कर पाते, तो बेबी कंसीव ज़रूर कर पाएंगे, मिसकैरेज नहीं होगा। और ज़रूर आपके इस वर्ष में आपके परिवार में, आपके जीवन में किलकारियाँ गूंजेंगी और आपके लिए काफ़ी शुभ वर्ष ये होने वाला है। जो आपकी इच्छा है, मुराद है, मनोकामना है, वो पूर्ण ज़रूर इस वर्ष होती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव, प्रपोजल इस वर्ष 15 मार्च 2025 के बाद आते हुए दिख रहे हैं। और वर्ष 2024 में हालांकि बातचीत शादी को लेकर के तो चली, लेकिन वो किसी मुकम्मिल या किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। तो ऐसे में आप देखेंगे कि वर्ष 2025 में ये जो 15 मार्च 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आपके विवाह को लेकर के बातचीत कहीं पे हो सकती है, विवाह को लेकर के बातचीत शुरू होगी। और जो भी प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा, उसमें स्वीकृति आप देंगे, स्वीकार करेंगे आप लोग भी और सामने वाले लोग भी। तो ऐसे में बातचीत पक्की होकर के ज़रूर आपका विवाह होता हुआ इस वर्ष के अंत तक दिख रहा है। रोका इंगेजमेंट आपका इस वर्ष होता हुआ दिख रहा है मुझे। और जिनका रोका इंगेजमेंट पहले हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, तो वहाँ पे फिर से आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ ये वर्ष अगर आप लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं और वहाँ पे किसी के साथ जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपकी बातचीत इस समय में कम हो रही है, या आपके पार्टनर इस टाइम में आप में रुचि नहीं रख रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। पहले यही पार्टनर आपको ये बोलते थे कि वो आपके साथ ही विवाह करेंगे, शादी करेंगे, लेकिन इस समय में ये बोल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं शादी नहीं कर पाएंगे, परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत और परेशानी आ रही है आप दोनों के बीच में, तो वो समाप्त होती हुई दिख रही है 29 मार्च 2025 के बाद। और ये लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज ज़रूर इस वर्ष आपकी होगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये समय आप वर्ष 2025 में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, या इस तरह का मन आपका कर सकता है। जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर किसी आस पड़ोस में आपके साथ किसी की बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है। हालांकि पहले अगर किसी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वर्ष 2024 से या उससे पहले से,
तो कहीं ना कहीं उसमें मुझे दिक्कत परेशानियां दिख रही हैं और लड़ाई झगड़े तनाव वाली स्थिति मुझे दिख रही है। तो ऐसे में वो तनाव, वो दिक्कत, वो परेशानी भी ख़त्म होती हुई इस वर्ष 30 अप्रैल 2025 के बाद ख़त्म होती हुई दिख रही है। ये वर्ष डिवोर्सी लोगों के लिए, विडो लोगों के लिए काफ़ी उन्नति भरा रहेगा। इस समय में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है 2 मई 2025 के बाद, या किसी के साथ आपका विवाह हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर आप पहले से किसी के साथ संबंध में हैं या किसी के साथ आपकी बातचीत चल रही है या किसी इंसान के साथ आपका साथ है, लगाव है, प्रेम है, स्नेह है, लेकिन इस टाइम में वो इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं, बातचीत अच्छे से नहीं कर रहे हैं या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, तो वो दिक्कतें परेशानियां 15 मई वर्ष 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया कुंभ लव राशिफल वर्ष 2025 का संपूर्ण राशिफल। और ये जो राशिफल मैंने बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है और व्यक्तिगत जीवन में भी आपको बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसे में आप उन समस्याओं से समाधान चाहते हैं, उन समस्याओं से निजात चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके करें कि आपके जीवन में क्या चल रहा है या जो भी समस्याएं परेशानियां हैं तो आप ज़रूर उनके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। और जो भी बातचीत होगी मित्रों हमारे और आपके बीच में पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी, शेयर नहीं की जाएगी। और आप के पास अगर सही से डिटेल नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का अंत होगा, समस्या का समाधान होगा और आप जब बातचीत हमसे करेंगे तो काफ़ी अच्छा भी महसूस होगा आपको। तो दिए गए नंबर पर आप ज़रूर एक बार जुड़ें, संपर्क करें, हम विस्तृत रूप से आगे की चर्चा करेंगे। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।